पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को बड़ी सौगात दी है और 167 नए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान सबसे अव्वल है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। कोटा में छात्राओं से असमत मांगने वाला आरोपी आरटीयू के प्रोफेसर के कई और घिनौनी कृत्य सामने आ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर कम नंबर देकर बैग देता था और छात्राओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने का खेल खेलता था। इसके साथ ही महंगे गिफ्ट देने का लालच भी देता था। प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत देने वाली पीड़िता ने कैमरे के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में असमत मांगने वाला आरटीयू का प्रोफेसर गिरीश परमार रंगीन मिजाज निकला। वो अक्सर स्टूडेंट्स के मोबाइल डीपी पर नजर रखता था। स्टूडेंट की फूल पत्तियों की डीपी देखकर ग्रुप में सलाह देता था कि डीपी पर अच्छे फोटो लगाएं। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार सख्त है और शिक्षा विभाग के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। बीडी कल्ला और संजय श्रोतिये से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 40 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोपी कभी नहीं दे पाएंगे आयोग की परीक्षा। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया कि मामले का मास्टरमाइंड सुरेश सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स का दबदबा दिखाकर युवाओं को कैंडिडेट बनाता था। सुरेश के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाखों फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं और इसी के आधार पर वो जालोर से उदयपुर बस पहुंची थी। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना इलाके में स्थित रोइडापाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर की गिरफ्तारी की। इसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की। आरोपी के पास से 12,640 रुपए कैश जब्त किया गया। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर में एक मार्मिक नजारा देखने को मिला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे लोगों में से 87 साल के एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल कय्यूम कई महिलाओं और युवाओं के साथ सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन योजना पाइपलाइन में है। कांग्रेस के सियाराम प्रेम पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि वो पार्टी जो राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी करती थी, उसके नेता अब कभी टोपी पहनते हैं तो कभी जनेऊ धारण करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से भारी विरोध किया जा रहा है। इन संगठनों का यह आरोप है कि मनुस्मृति दलितों, गरीबों और आम लोगों के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है और ऐसे में मनु की मूर्ति को हाईकोर्ट से हटाया जाए। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बड़े भाई प्रमोद कुमार ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी घर खर्च चलाने के लिए गैराज में काम करता है, साथ ही बाउंसर का काम भी करता है। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो चुका है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच शुरू हुआ। उद्घाटन मैच हैदराबाद आर्मी और उत्तराखंड गढ़वाल के बीच खेला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बिलाड़ा दक्षिण मंडल बूथ संख्या 64-65 में सुनवाई की गई है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख पुनाराम चौधरी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए काफी लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आज कुआरिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने थाना परिसर पर विभिन्न शाखा परिसर का जायजा लिया। थानाधिकारी लालूराम जाट से सुरक्षा को लेकर जानकारी दी।
राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद धोईदा के डॉक्टर राधेश्याम कुमावत ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मरीजों की देखभाल शुरू की गई। इससे पहले स्टाफ के कर्मचारियों ने चिकित्सक का इकलाई से स्वागत किया। झालावाड़ में गो तस्करी मामले को लेकर नया मोड़ आ गया है। गो तस्करी मामले में पुलिस पर 1.5 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी छोड़ दिया। प्रतापगढ़ के एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि थाना पुलिस की ओर से जब्त अवैध देसी पिस्टल, एक 12 बोर तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 2 12 बोर की बंदूक से कारतूस के खरीद फरोख्त के मामले को लेकर करीब साल भर से फरार चल रहे आरोपी भूरालाल बावरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आश्रय स्थल के पास में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर हिंडौन नई मंडी थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे पूछताछ की, लेकिन मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से भारी विरोध शुरू हो गया है और मनु स्मृति में दलित गरीब तबके के लोगों के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ बताते हुए मनु की मूर्ति को हाईकोर्ट से हटाने की मांग की गई है। द्वितीय श्रेणी भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद 12 जिले में शासन के विरोध में आक्रोश देखने को मिला है। शहर के प्रताप चौक पर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। जम्मू रामगढ़ इलाके के चोरी की घटनाएं यहां पर बढ़ती जा रही है। बीती रात को भी गोट की पट्टी स्थित प्रधानों की ढाणी में चोरों ने एक मकान में वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर में रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं। किसान सुबह होते ही खाद के लिए लाइनों में लगने के लिए मजबूर है और किसानों को डिमांड के मुताबिक अभी खाद नहीं मिल पा रही, जिससे लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों ही सड़क हादसे सदर थाना इलाके में हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि स्थल पर दूज को रामदेवरा कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अलवर दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जोधपुर में पर्यटक अब नाइट टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है। पर्यटक घंटाघर के भीतर जाकर छत से पूरे बाजार का मनोरम दृश्य निहार सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर नगर निगम उत्तरी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में घंटाघर हेड क्लॉक टावर पर रात्रि पर्यटन शुरू किया गया। जनाक्रोश यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने के आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश का हर वर्ग आज आक्रोशित है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक केस को लेकर भाजपा की मांग पर कानून तो कड़े बना दिए, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाए। सिरोही के नादरा इलाके में असावा गांव में शुक्रवार की देर रात को जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत हो गई है। फसल में पानी किसान डाल रहे थे और इसी दौरान सुअर ने अचानक से हमला बोला। जालौर के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए हैं। पंचायत समिति का यह कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भोजन व्यवस्था होने के बावजूद भी विकास अधिकारी ने फर्जी एक होटल से बिल पेश करके पेमेंट उठा लिया। साथ ही पंचायत समिति में कोई भी गाड़ी लगी हुई नहीं होने के बावजूद विकास अधिकारी की ओर से 1,25,000 का भुगतान उठाने का जिक्र किया गया है। कोटा में चालान कटने के दौरान स्कूली छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। जानकारी के अनुसार आरोप है कि इस पुलिसकर्मी ने छात्रा से कहा था कि अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना है और मुझसे फ्रेंडशिप करोगी तो तुम्हारा चालान नहीं करूंगा। अलवर के बांसुर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है, इससे हजारों लीटर पानी नालियों में व्यर्थ बह रहा है।
इसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया है। गोल्डन सिटी जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जश्न का सिलसिला जारी रहा। होटलों के लॉन में सजे क्रिसमस ट्री ने पर्यटकों को रोमांच का एहसास करवाया। गार्डन में पार्टी के लिए की गई साज सज्जा और मनमोहक नजारे लोगों को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। पर्यटकों को लुभाने के लिए डांस, म्यूजिक, कैंप फायर और चाइल्ड एक्टिविटी जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीकर जिले के शेखावाटी में कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे का दौर है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। सीकर जिले के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। इसके बाद अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप है। ये मामला सामने आने के बाद 3 दिन पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया। डूंगरपुर की आसपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के दौरान युवक की मौत के मामले में मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। आसपुर थाने के थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा ने बताया कि 21 दिसंबर को खेड़ा समौर गांव में सुअर के शिकार के लिए फायरिंग की घटना हुई थी। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में देर रात को एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 लोग घायल हुए। इन्हें चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें झुंझुनू के लिए रेफर किया गया। उधर डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नाबालिग दोस्त हैं और महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। करौली में हिंडौन सिटी रेलवे ब्रिज के नीचे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। रैन बसेरे के पास में शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। अलवर के रैनी में तेज रफ्तार बाइक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मारी। इसमें बच्चा गंभीर घायल हुआ। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर घने कोहरे के चलते खड़े ट्रक में मारुति कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें कार में सवार एयरफोर्स का जवान और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। क्रिसमस पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। चर्च में प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। साथ ही रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से चर्च सजाए गए। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। सर्दी को लेकर रविवार को 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और घना कोहरा और शीतलहर की संभावनाएं जताई गई। बांसवाड़ा में पुलिस ने नकदी और मोबाइल लूट के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 21 मई को वारदात को अंजाम दिया गया था। चित्तौड़गढ़ में संतान नहीं होने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में राज्य स्तरीय मैथ ओलंपिक की शुरुआत की गई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशेष ग्राम सभा का आईएएस गुंजन सिंह ने औचक निरीक्षण किया। कृषि विभाग और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राजसमंद में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में 1 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 15 लाख के 17.5 किलो सोना, 9 सोने के जेवर बरामद किए गए। अलवर के प्रगतिशील महिला समिति की तरफ से गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए। समिति की ओर से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। प्रतापगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग की ओर से सर्द दिन और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। तड़के सुबह पूरा जिला घने कोहरे में छाया रहा। साथ ही मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। उदयपुर जिले के सायरा थाना इलाके के करदा गांव में इन दिनों लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है और 10,000 की नकदी समेत चांदी के आभूषण चोर यहां से चुराकर फरार हो गए। बीकानेर के डोंगरगढ़ उपखंड पर अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने के लिए 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई।
सड़क दुर्घटना के दौरान तंग गलियां या यातायात समस्या को देखते हुए 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अब दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए तुरंत ये बाइक एम्बुलेंस पहुंचेगी। श्रीगंगानगर में बिजली संकट के चलते राजस्थान राज्य विद्युत बिजली उत्पादन निगम की ओर से सरहदी जिले गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बंद पड़े बिजली घर से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। अलवर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश के बाद सदर पुलिस थाना तहत कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उपखंड अधिकारी सोहन सिंह नरुका ने बताया कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया और एक व्यक्ति ने इस पर बाउंड्री निर्माण किया गया और उस अतिक्रमण को मुक्त किया गया है। दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 2 अन्य लोग घायल हुए। कांदोली मोड़ के पास एक हादसा हुआ जहां पर एक जीप आगे चल रहे ट्रक से टकराई और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि स्थल पर दूज को रामदेवरा में मेले का माहौल है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुजरात समेत अन्य राज्यों के हजारों भक्त बाबा रामदेव के समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। हर भक्त यहां पर बाबा के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहा है। कोरोना को लेकर काफी भक्त मास्क लगा करके यहां पर पहुंचे। शीतकालीन अवकाश के चलते राजस्थान के साथ ही गुजरात के प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी और स्कूलों के विद्यार्थियों के दल भी रामदेवरा पहुंच रहे हैं।